हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम आईटीआई वालों के लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन का प्रैक्टिस सेट 1 लेके आए हैं। जितने भी हमने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को वर्कशॉप कैलकुलेशन में चैप्टर कराए हैं उन सभी के इसमें कंबाइंड क्वेश्चन है। तो यह आपका प्रैक्टिस सेट 1 है और इस पर अच्छे से एनालिसिस करना आप लोग। तो चलते हैं क्वेश्चन पर एनालिसिस करते हैं। इलेक्ट्रीशियन हो या फिटर सभी के लिए एक कॉमन रखा हुआ है क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है जो सभी को आनी चाहिए। तो चलते हैं, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3/8 और 42/x, इसका इसमें इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3x 42 गुणा 8। अब ये क्या ऐसा है गुणा में है तो उस तरफ जाएगा, भाग में जाएगा, है ना। जब कोई चीज़ गुणा में होती है तो भाग में चली जाती है। तो 14 42 और 14 112। एक्स का मान कितना आ गया 112 दिखाई दे रहा है। सी इज़ राइट। नेक्स्ट कह रहा है 56/72 को सॉल्व कीजिए। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8 7 56 और 8 9 72। तो 8 7 56 8 9 72 ये होगा बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में सबसे बड़ी कौन सी है भिन्न बताइए। तो देखिए इसे ऑप्शन से चेक कर लेंगे हम। 5/7 भाग दोगे, दशमलव लगाओगे, 50 हो गया। 7 49 बचा कितना 1, 0 हो गया। 7 एकम 7 ये आ गया। अब 13/18। अब इसमें देंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। 18 पंजे 90, 18 छिंगे 108, 18 सत्ते 126। तो कितना जाएगा 18 सत्ते 126 यानी 0.7। कितना बचा 4 बचा, 40 हो गया, राइट। अब 18 का भाग दोगे, 18 दूनी 36 तो 0.72 आ गया इसका। अब 27/31 तो 27/31 तो भाग दोगे 270 बना लोगे, ठीक है। 31 का भाग दोगे तो कितने समथिंग जाएगा ये देखो 8 बार जा रहा है। 31 गुणे 8, 8 एकम 8 और 3 24, ठीक है। और 31 9 7 और 2 अर्थात ये कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा। तो 0.8 हो गया ये तो हमने निकाला था 13/18 का निकाला था ये, ठीक है। ये हमारा है 27/31 का। तो ये कितना निकला 0.8। गुणा करने पे कितना आया 248। तो 270 में से 248 जाएंगे, कितना बचेगा आपका 22। फिर 0 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 220। फिर 31 का भाग दोगे, है ना, तो 0.8 आएगा ये। अब इसमें देखेंगे तो 20 कर लेंगे, राइट। 7 दूनी 14 यानी 0.2, इसका 0.2। तो इसका कितना आया 0.71। इसका कितना आया, इसका 0.72 आया। इसका कितना आया 0.8 आया। इसका कितना आया 0.2 आया। तो सबसे छोटी कौन है ये है। सबसे बड़ी कौन है इसमें, सबसे बड़ी ये वाली भिन्न है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन निम्न में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो देखो कितना है अपना 4/7 भाग दोगे तो 40 हो जाएगा ये। तो 7 पंजे 35, राइट। 0.5 35 यानी 40 में से 35 गए कितना 5, 0 बढ़ाया 50 हो गया, है ना। 7 49। अब 2/11। अब इसमें भाग दोगे तो नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो 11 एकम 11 बचा कितना 20 में से 11 गया 9, 90 हो गया। 11 8 88 0.18। अब 25/32 तो भाग दोगे 250 हो जाएगा, है ना। तो कितने बार चला जाएगा ये समथिंग 32 गुणे 8 करके देखो तो 8 दूनी 16 और 8 3 24
और एक 25, 256 ज़्यादा हो रहा है, तो ये 7 बार जाएगा 0.7। अब दूसरा उठाया 17/19, तो भाग देंगे 170 कर लेंगे, है ना। तो 19 पंजे 95, 19 छिक्के 114, 19 सत्ते 133, है ना। 19 अट्टे 152, 19 निम्मा 171, ज़्यादा हो जाएगा 19 अट्टे 152, यानी 0.8, है ना। तो अब देखो इसका कितना है 0.57, 0.18, 0.7, 0.8। अब इनमें सबसे छोटी पूछ रहा है, तो सबसे छोटी कौन है 0.18। ये 18 पैसे हैं, ये 57 पैसे हैं, ये 70 पैसे हैं और ये 80 पैसे हैं। तो कौन कम है सबसे छोटा 0.18, और सबसे बड़ा कौन है 17/19, राइट। तो छोटा पूछ रहा है तो 2/11, ये सही है। नेक्स्ट कह रहा है किन्हीं 7 लगातार संख्याओं का औसत 28 है, तो इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए औसत का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, औसत का फॉर्मूला होता है योग बटे संख्या, राइट, यही होता है ना, योग बटे संख्या। अब कह रहा है किन्हीं 7 लगातार, तो छोटी कौन होगी ये, और सबसे बड़ी जो लास्ट की होगी वो कितनी होगी x + 6, तभी तो हो जाएंगी 7। बात समझ में आ गई। पहली क्या होगी x, दूसरी क्या होगी x + 1, तीसरी x + 2, चौथी x + 3, पाँचवीं x + 4, छठी x + 5 और सातवीं x + 6, राइट। का औसत कितना है 28 है, तो दोनों को जोड़ देंगे। योग क्या कर दिया, ये कर दिया। संख्या कितनी है, एक तो ये है और एक ये, 2 संख्याएं हैं, तो 2 का भाग, औसत कितना है 28 कह रहा है ना क्वेश्चन में। औसत हमने 28 रख दिया, योग कर दिया दोनों संख्याओं का, है ना। तो 28 दूनी 56, और ये कितना हो जाएगा 2x + 6 इस तरफ आए तो माइनस हो जाएंगे 50, ठीक है। तो कितना आ जाएगा x = 25। तो छोटी संख्या क्या है अपनी 25, और बड़ी क्या हो जाएगी 25 और 6 31। तो छोटी संख्या होगी हमारी 25 और बड़ी संख्या क्या होगी 31, ठीक है। उसके बाद क्या होगी 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, यही तो होंगी 7 संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लगातार 26 विषम संख्याओं का औसत 100 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो विषम या सम कुछ भी हो और छोटी बड़ी संख्या पूछे तो घबराना नहीं है आपको, क्या करना है फॉर्मूला याद रखना है। बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बराबर औसत प्लस n-1। अगर छोटी संख्या पूछे, क्वेश्चन में छोटी पूछ रहा है, तो औसत यहाँ क्या कर देना है माइनस कर देना है, -n-1। यहाँ हमेशा माइनस रहेगा, बस यहाँ इंटरचेंज होगा, राइट। तो आप देखो लगातार 26 विषम संख्याओं की बात कर रहा है, विषम होता या सम होता कोई बात नहीं, ठीक है। तो छोटी संख्या की बात कर रहा है, सबसे छोटी, तो औसत छोटी के लिए हम क्या करेंगे यहाँ माइनस, है ना, फॉर्मूला ये है हमारा, माइनस कर देंगे -n-1। अब छोटी संख्या ज्ञात करनी है, औसत कितना दिया है अपना 100 क्वेश्चन में, माइनस n का मान कितना दिया है 26 संख्याएं हैं -1, तो 100 में से 25 गए कितना हो गया 75, छोटी संख्या क्या होगी 75। अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या करते हैं हम, औसत प्लस यहाँ प्लस हो जाता, तो औसत कितना है 100 + n-1, n कितना है 26 -1, 26 में से गया 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा अपना 125। बड़ी संख्या क्या होती है अपनी 125, अगर बड़ी संख्या पूछता। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है सम हो या विषम हो, जब भी लगातार ज़्यादा संख्याएं हों तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ये किसके लिए है, सम और विषम दोनों के लिए, याद रखो सम या विषम।
दोनों पर अप्लाई होता है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या पूछे, राइट। नेक्स्ट, लगातार 5 संख्याओं का औसत कितना है? 15 है विषम संख्याओं का। कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ई का मान क्या होगा? तो देखो ई आपकी इसमें क्या है? बड़ी संख्या है ना, और ए क्या है? छोटी संख्या है, ऐसे समझना है आपको। और यहाँ क्या लगा है? विषम। विषम हो या सम कोई बात नहीं, सम या विषम के लिए अभी अभी फॉर्मूला बताया हमने, है ना। तो छोटी संख्या है अगर, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? औसत माइनस n माइनस 1। और अगर बड़ी संख्या है पूछे क्वेश्चन में, तो औसत यहाँ क्या कर देंगे? प्लस n माइनस 1। तो अब यहाँ ई क्या है? हमारी बड़ी संख्या, और ए क्या है? हमारी ये छोटी संख्या है, राइट। तो हमसे ई पूछ रहा है, ई क्या है? हमारी बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या होगी? औसत प्लस, यानी औसत कितना दिया है? 15 प्लस बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? प्लस n माइनस 1, यानी n कितना है? 5 संख्याएं हैं। तो 15 प्लस 4 कितना आया? 15 प्लस 4 19। ये क्या हो गई हमारी? ई का मान। अगर ए का मान पूछता तो ए का मान हमारा कितना आ जाता? ए क्या होती है? हमारी छोटी संख्या। तो छोटी संख्या के लिए हम क्या करते? औसत, औसत कितना है? 15, और इधर क्या कर देते? माइनस। बड़ी संख्या में प्लस और छोटी संख्या में माइनस, तो 5 माइनस 1, ठीक है। तो अब देखो 5 में से 1 गया तो 4, 15 में से 4 गए तो कितना बचेगा? 11, ठीक है। 15 में से आपके 4 चले गए तो कितना आ गया? 11, है ना। तो सीधी सी बात है। तो आपका ए का मान कितना होगा? 11, बी कितना होगा? 12, सी कितना होगा? 13, डी कितना होगा? 14, और ई कितना होगा? 15। लेकिन ये इस तरह नहीं होगा। ये क्या कह रहा है? विषम कह रहा है ना। तो विषम में ये हमारा कितना निकला है? 11, ठीक है। ये हमारा निकला है 11। तो बी कितना होगा हमारा? 13, सी कितना होगा? 15, और डी कितना होगा? 17, और ई कितना निकला था अपना? 19 निकला था ना। ए अपना 11 निकला था, और ई कितना निकला था? 19। तो इस तरह है। ये भी ध्यान रखना है, विषम कह रहा है, लगातार नहीं कह रहा है। लगातार तो कह रहा है, उसके साथ में विषम की कंडीशन कह रहा है, तो विषम लेके चलना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।